देहरादून से बड़ी खबर की, जहां आईजी गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, ये जानकारी आईजी गढ़वाल की तरफ से दी गई है। प्रदेश सरकार पूरी तत्परता से निगरानी कर रही है। गढ़वाल यात्रा मार्ग में अब तक 52 लोगों की मौत का आंकड़ा आया है सामने, इसकी भी जानकारी आईजी गढ़वाल ने दी है। यात्रा प्राधिकरण पर समांतर कार्य चल रहा है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर आईजी गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और प्रदेश सरकार पूरी तत्परता से इस पर निगरानी बनाए हुए है। यात्रा मार्ग पर अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी भी आईजी गढ़वाल विनय शंकर पांडे की तरफ से दी गई है और उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही साथ यात्रा प्राधिकरण पर भी काम चल रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी गढ़वाल ने की है, क्या कुछ उसमें जानकारियां दी गई हैं? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आईजी गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो चारधाम यात्रा है वो लगातार सुचारू रूप से चल रही है। उसमें मौतों का आंकड़ा जो अब तक है उन्होंने पेश किया है और 52 जो आंकड़े हैं, 52 लोगों के मौत की सूचना है, उसका आंकड़ा उन्होंने दिया है। इसी के साथ ही यात्रा मार्ग पर बेहतरीन पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी है और कहीं ना कहीं जो यात्रा प्राधिकरण की बात लगातार मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। जिस तरीके से मौतें यहाँ पर हुई हैं, 52 लोगों की मौत हुई है, हिमांशु, क्या वजह सामने आई है इन मौतों के पीछे? जी बिल्कुल दिव्या, जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मौतों का जो आंकड़ा है वो केदारनाथ में इस समय 23 लोगों की मृत्यु हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण कार्डिक अरेस्ट माना जा रहा है। हार्ट अटैक जैसी समस्या या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है और लोगों से ये अपील की है कि अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे ही आप आगे को बढ़े, आगे के पड़ाव आप तय करते हैं तो धीरे धीरे स्टेप वाइज ही आप आगे के पड़ाव के लिए बढ़े। और अगर किसी के पास एकदम रुकने की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी प्रशासन रहने और खाने की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। गरीब जो यात्री जो उत्तराखंड आ रहे हैं उसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की गई है। इसके साथ जो रजिस्ट्रेशन 31 मई तक रोका गया है उसको लेकर उन्होंने बात की और तमाम जानकारी जो यात्रा चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पेयजल आपूर्ति हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जो है रहने खाने की जो व्यवस्था हो, चाहे भंडारों की जो व्यवस्था हो, तमाम जानकारी आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और सबसे बड़ी जानकारी जो कि उन्होंने दी है, ये मृत्यु का आंकड़ा जो है उन्होंने पेश किया है। बिल्कुल, और यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी उन्होंने जो है यहाँ पर जानकारी दी है, उस पर क्या काम चल रहा है, क्या जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल दिव्या, यात्रा प्राधिकरण को लेकर उनका कहना है कि यात्रा प्राधिकरण की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री स्वयं इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है उसमें चारधाम तो जोड़ा ही जाएगा। इसके साथ जैसे देवी धुरा मेला जो चंपावत का है, चाहे मानस खंड मंदिर माला मिशन है और तमाम ऐसे मार्गों को और ऐसे मंदिरों को भी इसमें जोड़ा जाएगा जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। इसमें साथ ही इसमें ऋषिकेश को सम्मिलित करने की बात की जा रही है और तमाम सचिव स्तर के अधिकारी जो है इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मॉनिटरिंग करके जो है प्राधिकरण की बात कहा है और लगातार जो है यात्रा मार्ग प्राधिकरण की बात हो उसको जोर देने पर सरकार इस बार काम कर रही है और ये निश्चित कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंतिम तक जो है चारधाम यात्रा प्राधिकरण बन के तैयार होगा और अगली जो यात्रा होगी उसमें विधिवत जो है चारधाम यात्रा का संचालन ये प्राधिकरण करेगा। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।